इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि संदेश खाली पर ममता सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है और जिस तरीके से ममता ने अपनी ही सरकार का बचाव करने की यहां पर कोशिश की थी और बीजेपी पर आरोप लगाया था। हालांकि बीजेपी ने ममता का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी का बयान कि ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बीजेपी ने दरअसल गंभीर आरोप लगाया है संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं पर का उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया गया। इसके बाद से सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे इस्तीफे की मांग की जा रही है, टारगेट पर बंगाल की सरकार, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर निकल के सामने आई है जिससे पूरा देश हैरान है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। आरोप लगा टीएमसी के तमाम नेताओं पर। हालांकि ममता सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है दरअसल कि ममता का इस्तीफा होना चाहिए, लिहाजा बीजेपी की ओर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि इसके पहले बता दें आपको, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से इसके लिए जांच को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी, रिपोर्ट देगी। बंगाल के लिए मैं समझता हूं बहुत ही दुखद घटना है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैंने जो नंदीग्राम में देखा कि लेफ्ट फ्रंट के लोग खुद बाहर निकल आए थे और वो आंदोलन लेफ्ट फ्रंट का था, टीएमसी की मदद की थी। आज उल्टा हो रहा है। आज जो साधारण जनता टीएमसी को सपोर्ट भी कर रही थी डर के मारे, उनको डर चला गया, बाहर निकल आए। जिस पार्टी को मैंने बनाया, सींचा, सजाया, ये मुझे दिख रहा था, और आज ममता बनर्जी वही गलती कर रही है जिसके लिए हम लड़े थे। तो बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आई दरअसल कि राष्ट्रीय एससी आयोग ने पूरे इलाके का दौरा किया है और जाके वहां पे पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने यहां पर जाकर के पूरे इलाके का मुआयना किया है, जानकारी लेने की कोशिश की है। जिस तरीके से वहां पे महिलाओं ने कभी गंभीर आरोप लगाए थे, इसके बाद आयोग ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है, परिवारों से मुलाकात की है। संदेश खाली पर बंगाल में संग्राम। रेप का आरोप, सियासी हल्ला बोल। सड़क पर महिलाओं का धरना। विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली का माहौल बेहद गर्म है। स्थानीय महिलाएं इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उन पर हुए अत्याचार के मामलों को दबाने में लगी हुई है। महिलाओं ने न केवल पुलिस बल्कि बंगाल सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। संदेश खाली की महिलाओं के समर्थन में बंगाल बीजेपी के नेता भी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि आरोपियों को राज्य सरकार बचा रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके नेताओं को पीड़ितों से मिलने के लिए संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल शामिल हैं। इसके अलावा सांसद कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृजलाल भी टीम का हिस्सा है। कमेटी के सदस्य संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिलेगी और हालात का जायजा लेंगी। टीम पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये केवल वहाँ के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला करके, उन असामाजिक तत्वों को ला करके वहाँ जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में देश हित को तिलांजलि दे दी गई है। और उसी का परिणाम है
कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहाँ पर तांडव कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है। संदेश खाली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के अनुसार उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेताओं का कॉकस एक्टिव था, जो न केवल गुंडागर्दी के दम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करता था, बल्कि दहशत फैलाने के लिए गरीब महिलाओं का मान सम्मान पर तार तार कर डालता है। महिलाओं का आरोप है कि संदेश खाली में टीएमसी नेताओं का गुंडाराज चलता है। शाहजहां शेख समेत कुछ टीएमसी नेता गुंडाराज चलाते हैं। इन नेताओं पर गरीब महिलाओं के साथ रेप का भी आरोप है। नेताओं का यह गुट गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेता है। ईडी टीम पर हमला केस में शाहजहां शेख फिलहाल फरार है। शाहजहां शेख के फरार होने के बाद महिलाओं में हिम्मत आई और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ किया था। करीब एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भी बंगाल पहुंची है। आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से बात की और उनका दर्द समझा। आयोग के सदस्यों ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट को राष्ट्रपति भी देंगे। जी, संदेश खाली का रिपोर्ट मेरे पास आया है। कुछ जगह में बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। यार वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देने के लिए ये काम है स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे। हम दिल्ली से आके जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। अब गवर्नमेंट को इनका ही काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहेगा, इधर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का हमारा काम है। इसी मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में भी बीजेपी ने हंगामा किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। जिसके बाद बीजेपी की बंगाल यूनिट टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अफसर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। राज्य सरकार का दावा है कि जल्द ही मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली पर सीएम ममता बनर्जी ने बयान दिया है और कहा कि अब तक 17 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। ममता ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। बीजेपी झूठ और अशांति फैला रही है और प्रशासन का बचाव करती दिखाई दी ममता ने कहा कि ना कभी अन्याय होने दिया गया है, ना अन्याय होने दूंगी। ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने यहां पर कही है और आपको बता दें कि लगातार सवाल ममता सरकार पर उठाए जा रहे थे। और इसी के साथ अगर बीजेपी की बात करें तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें पुलिस की ओर से रोका गया है। बीजेपी लगातार संदेश खाली मामले को लेकर बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस, उनके बीच में झड़प होती हुई नजर आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जमकर झड़प की। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से शुवेंदु अधिकारी को घटनास्थल पर जाने से रोका जा रहा है। संदेश खाली के पास रोका गया है। हालांकि इसके पहले शुवेंदु अधिकारी विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। जो विधायक प्रदर्शन कर रहे थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने सदन में जवाब दिया इस मुद्दे को लेकर और ये कहा कि दरअसल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहां बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मुझे पाह में बूट से। ए मियार डीएसपी, 4 टाइम एमएलए, एक्स मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 टाइम एमपी, 3 टाइम काउंसिलर। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर? तो सुन रहे थे आप शुवेंदु अधिकारी को जो आरोप लगा रहे थे कि इन्हें किस तरीके से रोका जा रहा है, घटनास्थल पे जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से ऑलरेडी एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी भी वहां पे जाके पूरे हालात का जायजा लेगी, पूछताछ करेगी, इसके बाद रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि शुवेंदु अधिकारी को घटनास्थल पर जाने से पुलिस ने रोका है। तस्वीरें वहीं पर जहां पर रोकने का प्रयास, वही झड़प की तस्वीर दिखाई दे रही है।